जी हाँ, अमेरिका करेगा ईरान पर हमला। जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो प्लान कर रही है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया जाए। देखिए, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अमेरिका में जो ट्रंप की सरकार बनी है वो खासकर इसलिए बनी है ताकि इजराइल को सीधा उसके मकसद में कामयाब किया जाए, इजराइल को फ़ायदा पहुंचाया जाए। ट्रंप की सरकार सिर्फ और सिर्फ इजराइल की कामयाबी के लिए, इजराइल को उसके मकसद में कामयाब करने के लिए बनाई गई है। और अब ट्रंप का ये जो नया खौफनाक प्लान है कि ईरान पर हमला करें, बल्कि बता दूं कि ईरान पर हमले की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है अमेरिका में। दोस्तों, ईरान पर ख़तरा मंडरा रहा है क्योंकि सीरिया के अंदर इजराइल अपने पैर जमा चुका है। रेबल्स ने, एक मुस्लिम झुंड ने अपने ही बड़े भाई या समझ लीजिए अपने ही छोटे भाई को धोखा दिया और आले यहूद का दामन थामा। आज आप देख रहे हैं कि सीरिया में हाल क्या है। बहुत सारे लोग बार बार मुझे ही ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तुम्हें नहीं पता ये रेबल्स या अल्लाह की फ़ौज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बशर अल असद सही है। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि अगर वो बुरा है तो जो ये आए हैं ये अच्छे भी नहीं हैं। ये एक सिंपल सी बात समझाने में मेरे हलक में दर्द हो गया, लेकिन लोगों को लग रहा है कुछ और। बहरहाल, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर की वादियों से मैं ऐसी जगह इस वक्त हूँ जहाँ थोड़ा बहुत इंटरनेट है, लेकिन आपको पहले ही ऐलान कर रहा हूँ कि कल के बाद हम जिस जगह पहुँचेंगे उस जगह नेटवर्क शायद ना हो, शायद क्या ना है ही नहीं वहाँ पर नेटवर्क। अब इसका मतलब साफ है कि जब तक हम उस जगह बिल्कुल बॉर्डर की तरफ, ऊपर की तरफ, कश्मीर की तरफ होंगे, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, तब तक नेटवर्क नहीं आएगा, ना हम कोई काम कर पाएंगे। लिहाजा आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं 2 या 3 दिन की छुट्टी मांगूंगा कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। मैं अगर अपनी टीम का बॉस हूँ तो आप मेरे बॉस हैं। अगर आपने देखा है कि ये 4 साल के करियर में आप अच्छे से जानते हैं मैं 5-6 दिन के लिए कभी गायब न हुआ, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि प्लान हमारा लंबा था, लेकिन फिर भी 2 दिन आपके सामने बमुश्किल, बहुत मुश्किल से सामने आ गया हूँ। अगर आप इजाज़त दें थोड़ी सी कि मैं अपने इन टीम मेंबर्स को जो 4 साल से मेरा साथ दे रहे हैं, थोड़ा इनको एंजॉय करवा दूं और थोड़ा ख़ुद भी रिलैक्स करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी इजाज़त मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे मेरे वालिदैन की इजाज़त ज़रूरी है, वैसे आप लोगों की भी इजाज़त मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं ख़बर की तरफ। दोस्तों, बताना चाहूँगा, ये रिपोर्ट देख लीजिए। सीरिया के 6 गाँव, जी हाँ, जो इजराइल से बड़े इम्प्रेस हुए, वो इजराइल के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये भी इजराइल का प्रोपेगेंडा है कि उन 6 गाँव को इजराइल ने कुछ ऑफ़र किया होगा और उसके बाद उन 6 गाँव से ये मीडिया में बुलवा दिया कि हम तो इजराइल से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ये 6 गाँव इजराइल से जोड़ दिया जाए। ये मजाक चल रहा है क्या दोस्तों? लेकिन ऐसा हो रहा है। उधर तुर्की ने इजराइल का साथ देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। रजब तैयब एर्दोगान, इस कुत्ते की नस्ल के बच्चे ने अब रिक्वेस्ट की है और मैसेज भेजा है इजराइल को कि आप जो सीरिया पर कब्ज़ा कर रहे हैं ये गलत है, आप इसी वक्त सीरिया पर हमला करना बंद कीजिए। यानी रेबल्स के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो इजराइल को कुछ बोल सके। जो कुछ बोलने की कोशिश कर भी रहा है तो वो तुर्की, लेकिन भाई जो खुद गंदा है, अब वो इजराइल को क्या ही, इजराइल को कभी तुर्की धमका नहीं सकता अब, क्योंकि क्राइम में अब ये दोनों साथ हैं। और इजराइल जो है इस कुर्दोगलू की, रजब तैयब एर्दोगान की गुस्से में अगर पोल खोल देगा तो इसकी लंका की वाट लग जाएगी। इस वजह से एर्दोगान सख्त बयान देने से बचेगा। सीरिया के अंदर तक इजराइल की फ़ौज घुस चुकी है। ये तस्वीर देख लीजिए। इजराइल के फ़ौज सीरिया के अंदर कब्जा करके खुशियां मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ तथाकथित, जिनकी कास्ट W से शुरू होती है और I पर ख़त्म होती है, ज़्यादातर ऐसे लोग लगातार
सीरिया के रेबल्स का सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें और यजीद की नस्ल में कोई फर्क नहीं है। फिर से दिखाना चाहूंगा कि इजराइल के टैंक, हथियार, आर्म व्हीकल सीरिया के अंदर घुसे हुए हैं। जैसे गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान में इजराइल ने किया, वैसे ही ये तस्वीर देख लीजिए सीरिया के अंदर भी। सीरिया के एक आम व्यक्ति के बड़े घर को मिलिट्री हाउस यानी मिलिट्री कैंप, मिलिट्री बेस इजराइल के सैनिकों ने बना लिया है। इजराइल ने माउंट हेर्मोन पर कब्जा कर लिया है, ये मैंने आपको कल बताया था। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आधिकारिक तौर पर सेना को आदेश दिया है कि सर्दी के भी मौसम में माउंट हेर्मोन जो सीरिया का है उस पर तैनात रहने के लिए, परमानेंट बसने के लिए तैयारी करें। वहीं यहूदी धर्मगुरु जैसे फिलिस्तीन, गाजा में और लेबनान में कर रहे थे, वैसा ही इजराइल के रब्बी सीरिया में कर रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, सीरिया के अंदर घुसकर इजरायली रब्बी अपने धर्म के हिसाब से वो जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुन लीजिए, जो कुत्ते नाम के मुसलमान हैं वो हमारे मासूम लोगों की सरजमीन का सौदा कर रहे हैं और रेबल्स कर रहे हैं। सुनो तुम्हारे रेबल्स की और तुम्हारी औकात क्या है, ध्यान से सुनो। नेतन्याहू ने धमकाते हुए और क्लियर कट ये कह दिया है कि सीरिया के जिन जिन इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है हम वहां से नहीं निकलेंगे। आप समझ सकते हैं, 500 सीरिया की जगह पर इजराइल ने 1800 बम गिरा दिए हैं और रेबल्स आपके गधे के पिछवाड़े में अपना सर घुसाए अंधे, बहरे और गूंगे बने हुए हैं। हजरात मोहतरम, इसके बाद आप लोगों को, उन लोगों को खासकर शर्म आनी चाहिए जो कह रहे हैं ये अल्लाह की फौज है, जबकि दिख रहा है अल्लाह की नहीं, ये यहूदियों की ही मुसलमान दिखने वाली फौज है। अब जरा ये डिटेल देख लीजिए, ग्राफिकल डिटेल आया है, ज्योग्राफिकल डिटेल, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इजराइल की सेना इजराइल सीरिया के अंदर और घुस गया है। सीरिया के कई गांव, कई इलाके पर अंदर तक घुसकर कब्जा कर लेने वाले इजराइल को अगर आप सोच रहे हैं कि अब शांत बैठ गया है तो आप बेवकूफ़ हैं। इजराइल अभी भी सीरिया पर बड़े हमले कर रहा है। बशर अल असद के भाग जाने के बाद इजिप्ट ने ऑफिशियली इजराइल के आर्मी चीफ को इनवाइट किया है सीरिया के मामले में बात करने के लिए। कमाल यही है, अपने छोटे भाई को इतना कमज़ोर कर दो कि वो टूट जाए, फिर वहाँ शांति लाने के लिए इस तरह की नौटंकी करके दुश्मन के आगे गिड़गिड़ाना पड़े। वहीं मेरे दोस्तों, ताज़ा तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका का विदेश मंत्री अपने पालतू पिल्ले उर्दुगान से मिलने के लिए पहुंचा। कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री ने सीरिया के मुद्दे पर बात की है। अब दोस्तों, उनके लिए शर्म का मुकाम, जो कल तक हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि रज़ा तुम चूतिया हो, रज़ा तुम खटमल हो, तुम शिया हो, तुम रज़ा ऐसे हो, तुम्हें क्या नहीं, मर जा खटमल साले। मतलब सच बोलने वाला खटमल होता है, कुछ
गधे के गुओं की नज़र में गधे के या बंदर की लाल जो बैक हो जाती है वैसा मुंह बना लेते हैं जब मैं हक बात बोलता हूं। वो लोग जो कल तक कह रहे थे ये सब बातें मुझे उल्टा सीधा, आज उनकी औकात सामने आ गई है। जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल करके सालों तक अपने आप को इसी भ्रम में रखा कि हमने सही किया था, उनकी भी बाद में आंखें खुल गई थी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन ये यजीद के बच्चे हैं, ये और बेशरम हैं, इनको एहसास तक नहीं होगा कि इन्होंने रेबल्स का साथ देके कितना बुरा किया है। माजरत के साथ मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप गलत रास्ते पर हैं अगर आप उन रेबल्स को अल्लाह की फौज समझ रहे हैं। उसी आपकी नकली अल्लाह की फौज ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके फिलिस्तीन से पता है क्या कहा है? फिलिस्तीनी लड़ाकुओं से कहा है कि आपने सीरिया के अंदर जो बेस बनाए हुए हैं इजराइल से लड़ने के लिए, उन तमाम बेस को बंद कर दीजिए और हथियार डाल दीजिए। ये आपका जो रेबल्स है, ये किसके आगे फिलिस्तीनियों को हथियार डालने को कह रहा है? इजराइल के आगे। अपने मुल्क में अगर सीरिया की सरजमीन पर लड़ाके फिलिस्तीन के मौजूद हैं तो वो आपकी अम्मा के लिए लड़ रहे हैं वो, या आपके अब्बा के लिए लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन के लड़ाके बैतुल मुकद्दस के लिए लड़ रहे हैं। और इन तथाकथित रेबल्स को आप ये यकीन से मत कहिए कि ये बैतुल मुकद्दस जाकर आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि ये तो फिलिस्तीनी लड़ाकों से कह रहे हैं भाई तुम भी मत लड़ो, हम तो लड़ ही नहीं रहे, तुम भी मत लड़ो। वहीं सीरिया की ये नई गवर्नमेंट की औकात देखिए, शर्म आनी चाहिए। और कितना जलील करूं तुम लोगों को जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बशर अल असद एक नंबर का हरामी था, ठीक है, आपकी बात मैंने बड़ी कर दी, लेकिन ये भी हराम से कम नहीं है। ये सामने ही नहीं आना चाह रहे। ये ऐलान कर चुके 2 दिन पहले कि हम लड़ेंगे नहीं, हम कोई जंग नहीं लड़ेंगे। फिर भाई ये सरकार जो बनाई है अपनी ऐसी तैसी मरवाने के लिए बनाई है। भाई क्या मतलब, क्यों बनाई है ये सरकार? सबसे बड़ा सवाल ये है। मुसलमान ये सोचा था फिलिस्तीन आज़ाद होगा, इजराइल की फटेगी, अब इजराइल डरेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। इजराइल सिर्फ और सिर्फ ईरान से डरता है और किसी से नहीं। अब बस ये बात बोल दी मैंने, अब ठप्पा लगा देंगे सारे, तू तो सिया है। तो ये हमारी कौम की सबसे गंदी आदत है। और बेचारों की क्या ही गलती, अम्मा अब्बा ने एक समुदाय से नफरत करना सिखाया। ये कुछ जमात के लोग हैं। अभी 4 दिन पहले एक बंदे ने कमेंट किया है कि रज़ा भाई, मैंने नाम नहीं बताऊंगा, रज़ा भाई मैंने आपका वीडियो एक मतलब जमात के कुछ लोगों को बताया, ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो बोलते हैं ये तो खटमल है, ये तो सिया है। अब देख रहे हो, अगर मैं सुन्नी हूँ और मैं हक बात कह दूँ तो मुझे शिया बोल दिया जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। शिया कहते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, सुन्नी कहते हैं कि मैं शिया हूँ, देवबंदी कहते हैं कि मैं सुन्नी हूँ, और बरेलवी कहते हैं कि ये शिया है। मतलब जो बंदा कौम के लिए बोल बोल कर अपनी ज़िंदगी की वाट लगा के बैठा है, वक्त से पहले दाढ़ी के बाल सफ़ेद करवा लिए काम कर करके, वक्त से पहले आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए, बंदे के टॉन्सिल्स ख़राब हो चुके हैं, गला बेकार हो चुका है, FIR और केस इतने हैं कि उंगलियां कम पड़ जाएं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में लग रहा है, वकीलों को हायर करने में लग रहा है, जान का ऊपर से अलग खतरा है। मेरे बूढ़े माँ बाप को यह तक नहीं पता होता कि ये घर से निकल रहा है, वापस आएगा कि नहीं। पुलिस उठा ले, कोई अंधभक्त गोली मार के चला जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, झुंड कुछ कर दे। कौम के लिए करने के बाद मेरी कौम ने मुझे क्या करा हुआ है? फुटबॉल बनाया हुआ है। वो इधर से लात मारते हैं, ये तो उनका है, वो लात मारते हैं। अबे मैं अल्लाह का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये एक साइकिल बनाया है कि मरना है और अपने अपने ईमान और अपने अपने अमाल के साथ मरना है। तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा फिलिस्तीन के लिए, बोला तक नहीं होगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए तुमने एक लाठी नहीं खाई होगी। तुम इतने डरपोक हो,
जो मुझे बोलते हैं उल्टा सीधा, मैं उनको बोल रहा हूँ, तुम इतने डरपोक हो कि अगर तुम फिलिस्तीन के लिए बोलते भी हो सोशल मीडिया पे तो अपनी आईडी, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, डीपी हटाकर बोलते हो। ये तुम्हारी औकात है। और ये जिसे तुम झटुल्ला समझ रहे हो, उसने वाट लगा दी है उनकी, वाट। उसके बाद मिल क्या रहा है मुझे? कुछ नहीं, ये सब मिलता है। मेरी कौम ने मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 4 चूतियां हैं तो 40 लाख मेरे पास ऐसे हैं जो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। कल तक मेरे पास एक माँ थी जो मेरे लिए दुआ करती थी, आज मेरे पास 40,000 माँओं की दुआ हैं, और पता नहीं इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेरे जो फ़ैन हैं वो छपरी नहीं हैं, वो यंगस्टर नौजवान मेरे फ़ैन नहीं हैं, घर के बुज़ुर्ग, आपके बाप, आपके दादा, आपकी खाला, आपकी माँ, वो फ़ैन है। छपरी लड़कियां नंगी होकर चूतड़ हिलाने वाली इंस्टाग्राम पर, वो मेरी फ़ैन नहीं है, ना मुझे उन्हें बनाना है। अगर एक बुजुर्ग इंसान अपने से छोटे इंसान के किसी बात का कायल है और वो उससे मोहब्बत कर रहा है, तो भाई कोई तो बात होगी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सहारे नहीं हूँ जो मुझसे हेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों के सहारे हूँ, उन लोगों की दुआओं के सहारे हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। बाकी वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। शर्म आएगी अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं। सीरिया की ये जो नई गवर्नमेंट है, ये फ़िलिस्तीन के लिए छोड़िए, ये अपने लिए लड़ने से मना कर रही है, और इजराइल के कब्ज़े के बावजूद जवाब देने के इस सीरिया की गवर्नमेंट ने, रेबल की गवर्नमेंट ने यूएन के अंदर लिखित में चिट्ठी लिखी है कि इजराइल हमारे इलाके पर कब्जा कर रहा है, मेहरबानी करके उसको पीछे खदेड़िए। जो यूएन पिछले 2 साल से फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार नहीं रुकवा पाया, ये गधे की शर्मगाह उसके पास जा रहे हैं कि हमारा इलाका खाली प्लीज। रशिया को भी समझ में आ गया है कि यहाँ का बेड़ा गर्क हो चुका है। रशिया बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार हार मानकर सीरिया के अंदर अपने बेस को खाली कर रहा है। بس روسي يا شباب روسي. अमेरिका का विदेश मंत्री अचानक से सरप्राइज विजिट पर इराक पहुंच गया और जाकर इराक को धमका दिया कि ईरान के हथियार आपके पास नहीं आने चाहिए। यहाँ जो लड़ाके हैं, रेबल्स हैं, उनके हाथ ईरान के हथियार नहीं लगने चाहिए। दोस्तों, ईरान को जो है ना आइसोलेट किया जा रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, और 4 साल में जो बोला है वो हुआ है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, वो इसीलिए मुझसे प्यार करते हैं। ईरान पर बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। उधर नेदरलैंड का भी घटियापन देखिए। नेदरलैंड में फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने रिक्वेस्ट करी थी कोर्ट से कि नेदरलैंड जो इजराइल को हथियार दे रहा है वो हथियार देना बंद कर दिया जाए। तुरंत
नेदरलैंड की कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। वहीं लेबनान में, ये तस्वीर देखिए, लेबनान की तस्वीर है। लेबनान में इजराइल अभी भी खतरनाक बमबारी कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है और बड़े ख़तरनाक विजुअल हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गाज़ा की है। इजराइल ने गाज़ा के ऊपर इतने ख़तरनाक हमले किए हैं कि एक ही हमले में कुछ ही घंटे के अंदर गाज़ा के अंदर 100 लोगों की शहादत हो चुकी है और लगभग 300 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपसे यहाँ से विदा लेना चाहूँगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को खूब प्यार दीजिए, अपनी दुआओं में खूब याद रखिए। हम अभी थोड़ा पहाड़ी की तरफ जाएंगे तो आपको पता है, मेरे से ज़्यादा तो आप लोग घूमे हुए हैं, आपको पता है कि जब इंसान ट्रैवल करता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल देती हैं और यहाँ पर इंटरनेट पहाड़ी इलाके में और ख़ासकर पहाड़ पर बहुत मुश्किल है। तो शायद ही हम काम कर पाएँ, तो 1-2 दिन का हमको थोड़ा माफ़ी दे दीजिएगा, अगर हो सकता है तो हाथ जोड़कर। और कंटिन्यू अपडेट के लिए आप हमारे रज़ाग्राफ़ी_ऑफ़िशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मेरे तमाम अपडेट के लिए, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, एवरीथिंग मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट देता रहूँ ताकि फ़र्ज़ी खबर मेरे ख़िलाफ़ हमेशा की तरह ना बनाई जाए और आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।